हेलो दोस्तों। ये हमने एक मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है हिंदी मीडियम के लिए। जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं उनको थोड़ा स्पेसिफिकली दिक्कत आती है पेपर को सॉल्व करने में। जो पिछले साल के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने में, उनको कैसे हल किया जाता है, कैसे उनके जो एक एक ऑप्शन होते हैं उसको कैसे उनका कैसे गूगल पे देख के उनका कैसे उत्तर बनाना है, सब कुछ हम लोग इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक पेड मेंटरशिप प्रोग्राम है। मेंटरशिप का मतलब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दिया जाएगा, एक सब कुछ चीज़ें बताई जाएगी जो अपना प्रीलिम्स का पेपर है उसके रिगार्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें क्या होगा, मतलब जो उसके मेन पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जो भी PYQ है, मतलब पिछले सालों के पेपर है, उन पेपर्स को डिस्कशन किया जाएगा कि कौन कौन सी टेक्निक्स लग रही है, कौन कौन सी ट्रिक लग रही है, क्या क्या पैटर्न लग रहे हैं, क्या किस किस चीज़ों से हम लोग हटा सकते हैं, कौन कौन से शब्द हैं जो देख के ही क्वेश्चन हटा सकते हैं, किस शब्द के बेसिस पे क्वेश्चन बनेगा, वो सारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, बाकी पेपर सॉल्विंग आपको लाइव पेपर सॉल्व करेंगे करवाएंगे 2013 से लेकर 2022 के, कि जो 100 सवाल आते हैं वो 100 सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे उनको देखना है, कैसे उनको अप्रोच करना है और कैसे उन पर्सन को सॉल्व करना है। ठीक है, उसके बाद में प्री के जो भी नोट्स हैं इंपॉर्टेंट हिंदी मीडियम के लिए, हमने बहुत अच्छे से 3-4 सोर्सों से एक जगह कलेक्ट करके हमने बहुत एक ब्रॉड एक कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स बनाए हैं, तो वो भी आपको प्रोवाइडेड किए जाएंगे। और कुछ यूपीएससी में देखा है कि यूपीएससी हमेशा 70 टॉपिक्स हैं, जो 70 ऐसे विषय हैं, 70 ऐसे टॉपिक हैं जो जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, वहाँ से उन टॉपिक्स के आपको नोट्स प्रोवाइडेड किए जाएंगे हिंदी मीडियम में स्पेशली। फिर जो भी PT 365 है अपना जो सब्जेक्ट वाइज है, जैसे पर्यावरण है, राजनीति विज्ञान है, पॉलिटी है, अपना जो इतिहास है, उन सब के जो भी छोटे छोटे नोट्स हैं और जो आपके प्री में हेल्प करेंगे वो प्रोवाइडेड किए जाएंगे। ठीक है, डाउट सेशन आपके रखे जाएंगे कि कैसे कैसे क्या भी जो भी आपके डाउट्स हो, जिस टाइप के भी डाउट हो। दूसरा है कि हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए CSET थोड़ा बड़ी दिक्कत बन गया है, तो CSET में भी हम कुछ ऐसी तकनीकें बताएंगे, कुछ ऐसे पैटर्न डिस्कस करेंगे जिससे तुम्हारा CSET भी जल्दी से आराम से निकल जाए। ठीक है, अब ये है कि जो मेंटरशिप प्रोग्राम होंगे, जो डिस्कशन होगा आपका, जिन्होंने इंटरव्यू दिया है 2020 में वो आपका डिस्कस करेंगे, जिनके 2022 में 115 प्लस मार्क्स आ रहे हैं GS1 में, जो पेपर 1 है पहला, वो आपसे आपके साथ डिस्कस करेंगे पेपर्स को कैसे सॉल्व करना है, किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कौन से शब्द को आपको गूगल करके उसका सर्च करके उसके नोट्स बनाने हैं, सब कुछ। ठीक है, रिकॉर्डेड जो भी सेशन होंगे वो आपको यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएंगे प्राइवेटली, तो वहाँ से आपके वहाँ पे जाके आप 1.5 या 2x पे जब भी अपनी मर्जी हो तब आपको उसको देख सकते हो। ठीक है, ये हमने अपने टेलीग्राम चैनल में जो लिंक है वो डाल दिया है। ठीक है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में ये है कि अगर आप करते हो तो आपका लगभग 30 से 35 जो नंबर है वो आपके बढ़ सकते हैं, तो इससे आपको बड़ी बढ़ोतरी मिलेगी। जैसे अगर आपके अभी 60 से 70 नंबर आ रहे हैं तो आप मान के चलो कि आपके 20-30 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। ठीक है, ये स्ट्रिक्टली जो पहले 100 लोग आएंगे उनके लिए है, क्योंकि हमारे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग 200-300 लोग ले पाएँ। तो ये है कि जो 100 लोग पहले आएंगे उनकी हमारी गारंटी है पूरी कि हम हर चीज़ प्रोवाइड करें। ठीक है, बाकी कोई अगर आपकी क्वेरी हो तो आप इस मेल पर हमें मेल कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी हाथों हाथ क्वेरी सुनी जाएगी, प्लस आपका कोई डाउट हो तो उसको लिया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया उसके फीचर्स, जो जो चीज़ें हम लोग प्रोवाइड करेंगे हिंदी मीडियम के मेंटरशिप प्रोग्राम में, वो ये सारा कुछ है। यहाँ से आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा, वहाँ से आपको मिल जाएगा, तो आप प्लीज़ वहाँ पे जाके जो जो फीचर्स है वो आप ले लेना। बहुत ही, अगर आपको एक नॉर्मल सैम्पल चाहिए तो जैसे ये क्वेश्चन है, ये सवाल को अब आपको पता है, इन्होंने पूछा है कि जो अफगानिस्तान की सीमाएं हैं वो किस किस देश के साथ है। ठीक है, यूपीएससी हमेशा, जैसे ये क्वेश्चन है 2022 में उन्होंने पूछा है यूपीएससी ने, और इसमें ये पूछा है कि जो अफगानिस्तान है उसकी जो बॉर्डर कंट्रीज है, जो सीमाएं हैं, किस देश के साथ लगेगी। तो इस टाइप के जो सवाल आते हैं उसमें क्या करना रहता है कि जो हमेशा यूपीएससी 5 ऑप्शन देगी, मतलब 1 2 ऐसे 5 ऑप्शन देगी, उसमें हमेशा वो लोग 3 ऑप्शन सही करते हैं। ठीक है, ये उनका पैटर्न है, पिछले 10 साल में आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, 1-2 क्वेश्चन है जो इस पैटर्न पे नहीं है, बाकी जनरली इस पैटर्न पे क्वेश्चन है। तो क्या करते हैं कि 5 के 5 सही नहीं होंगे, यहाँ पे 4 है, तुम सीधा 1 2 5 और 3 4 5 में आ गए। अब देखो तुम 5 5 कॉमन है, अब आपको या तो 1 2 होंगे या 3 4 होंगे। अब आप देखो या होंगे 1 2 या होंगे 3 4, ये दोनों या 3 4। अब आपका देखो, अब आपको एक भी पता हो ना इन दोनों में से, तब भी क्वेश्चन निकल जाता। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे, मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे डिस्कस करना है, कैसे उनका निकालना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ये क्वेश्चन है, ये सवाल जैसे हमने अपने नोट्स में भी दे रखा है कि जो अंडर 2 कोएलिशन है वो उनका
2020 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, सेम क्वेश्चन। अब आपको देखो इसमें 5 स्टेटमेंट है, हमने ऊपर डिस्कस करा था कि 5 में 3 सही होते हैं, ये यूपीएससी का पैटर्न है। सीधा हटा दो, ये हटा दो। अब बचे देखो इसमें 3 कॉमन है दोनों में, या तो 1 4 होंगे या 2 5 होंगे, ठीक है। अब आप 1 4 में देखो, 4 क्या बोल रहे हैं कि कुछ भारतीय कंपनियां, अगर एक कंपनी भी हुई तब भी इनका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और जनरली अगर एनजीओ है अपने जलवायु परिवर्तन के रिगार्डिंग अगर बात कर रहा है तो जनरली भारतीय कंपनियां उसमें होगी, ईपी 100 का पार्ट होगी, ठीक है। 4th पक्का सही है, ठीक है। ये आपका हट गया था, ये आपका हट गया था, 4th इसमें है नहीं तो ये आ गया। तो अब आपको क्या पता चला कि हमें हमेशा 5 जो स्टेटमेंट के सवाल आते हैं उसमें 3 सही होते हैं। ये यूपीएससी का पैटर्न है। हम लोग ऐसे कम से कम 150 से 200 पैटर्न डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाता। अब देखो इसमें 3 तो कॉमन हो गया, 4 देखो, 4 हो गया, 1 देखो। एक में क्या है कि जलवायु समूह, दी क्लाइमेट ग्रुप एक अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी संगठन है, ठीक है। हो सकता है जो बड़े नेटवर्क बनाकर जलवायु क्रिया को प्रेरित करता है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई होता है ऑर्गेनाइजेशन, जनरली जो एनजीओ वगैरह होता है, जो गैर लाभकारी संगठन होता है, उसका काम यही होता है कि जो जलवायु क्रिया है उसको प्रेरित करना और उसको रन करना, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग और ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे डिस्कस करेंगे। ये वियतनाम का सवाल है, इस सवाल में 5 स्टेटमेंट है। हमने क्या डिस्कस करा कि 5 में 3 सही होते हैं, तो आप सीधे ही हटा सकते हो। तो इस टाइप से सीधे आपके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो सीधे निकल जाएंगे, और आप देखना ऐसे सही भी होते हैं, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने 5 दिया है, ठीक है। आप सीधा ये 4 हटाओ, मतलब जो 5 के 5 है उनको हटाओ। अब आप देखो, आपने ये हटा दिया, सी हटा दिया। अब देखो आप सीधा उसमें आ गए हो, एक कॉमन है दोनों में, मतलब 4 4 दोनों में है। अब आपका या तो 1 2 आएगा 4 के साथ, या 3 5 आएगा। और ये सवाल बहुत ईजी है, जो अपनी अर्थव्यवस्था में जो मांग प्रेरित मुद्रास्फीति है उसके बारे में बात करिए, तो एक बारी आप इसको पढ़ लेना। बट ये अर्थव्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने अपने नोट्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी है, तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करके अपना लाभ उठाएं, ठीक है, और प्री निकालें। अब ये है, इसमें 5 स्टेटमेंट है। हमने क्या डिस्कस करा कि 5 में 3 सही होते हैं। अब देखो एक कॉमन है दोनों में, एक पक्का सही है। अब या तो 2 4 होंगे या 3 5 होंगे। 3 5 में क्या है कि भारत इसके प्रारंभ के समय जो भी सिग्नेटरीज थे उसमें से एक था। ये आपको पता नहीं है, फैक्चुअल है। फैक्चुअल यूपीएससी हमें गलत देती है कि भारत था नहीं था, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप देखो 5 और 3, ये वैध रूप से बाध्यकारी जनरली नहीं होता, ज़्यादातर मतलब स्वेच्छा से होते हैं कि भाई तुम स्वेच्छा से अगर पार्ट उसका बनना चाहते हो तभी होंगे, तभी तीसरा गलत हो जाएगा। सीधा आ गया आपका सवाल ए में सही। ए में क्या बोल रहा है, 1 2 4। अब 1 2 4 को देखना, बहुत जेनरिक स्टेटमेंट होंगे। एक तो अपने आप सही, 2 देखो, इसे 1 के ह्रास को रोकने के लिए एक वैश्विक समय रेखा का समर्थन किया है। हो सकता है भाई, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो धारणीय विकास के गोल्स हैं हमने पढ़े, तो उसमें क्या है 2030 तक उनको अचीव करने, तो ऐसा होता है, ठीक है। 1 2 और 4 देखो, ये सरकारें, बड़ी कंपनियां और देशी समुदाय द्वारा समर्थित है। कोई भी ट्रीटी बनती है, कोई भी ऐसा कोई घोषणा होती है, तो उसमें जनरली सरकार भी हिस्सा लेती है, बड़ी कंपनीज भी हिस्सा लेती है और देशी समुदाय भी हिस्सा लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, देखो कितना सवाल इजी हो गया, ठीक है। इसमें भी सेम है, 5 क्वेश्चन है, 5 में आपको 3 निकालना, ये हटा दो, ये हटा दो, ऑप्शन आ गया सीधा। आप 50-50 में सीधा आ गए, फिर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। ये है, यहाँ पे भी 5 है, सीधा हटा दो, ये हटा दो। ये देखना, ये यूपीएससी का पैटर्न है। हम लोग ऐसे 150 से 200 पैटर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब है कि यहाँ पे देखो, इन्होंने पूछा कि जो अपरदहारी है वो कौन से हैं, जो डेट्रीवायरस होते हैं, जो दूसरों को खाते हैं, वो कौन से हैं। आपको पता है कि जो समुद्री घोड़ा है वो नहीं होता, मतलब जो सी और से वो एक मछली होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत अपने इन्वायरमेंट की बेसिक साइंस से पढ़ा हो, जो इन्वायरमेंट है उसका, जो 12वीं क्लास की बायोलॉजी वाली बुक है, जीव विज्ञान की बुक है, उसमें से पढ़ा होता, तो आपको ये सवाल, अब आपको ये 4th पता है, मतलब चौथा पक्का नहीं है, चौथा हटा दो, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग कम से कम 150 से 200 पैटर्न बताएंगे आपको, उससे आपका पीरी आसानी से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो 5 है, ये सवाल बिल्कुल 2013 का बिल्कुल एकदम सेम सवाल पूछा है कि जो भी सावन्ना की वनस्पति है उनके 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 रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें हमने अग्नि का पढ़ा है कि अग्नि भाई पक्का होती है, ये हट गया। देखो 3 अपने को 5 में हमेशा 3 देखने हैं, ठीक है। 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं, तो सवाल सीधा ही हो गया। मतलब एक ऑप्शन के बेसिस पे आपका पूरा सवाल निकलता जा रहा है, ठीक है। ऐसे हम लोग 150 से 200 वीडियो में डिस्कस करेंगे, आप प्लीज़ उसको देखते जाइए, ठीक है। इसमें देखो हमेशा जो फैक्चुअल स्टेटमेंट होता है उसको निकालना है, फैक्चुअल मतलब जो फैक्चुअल ऑप्शन होता है, ठीक है। अब इसमें देखो ये 4 है, ये 4 है, आ जाओ 3 में। इसमें 3 4 कॉमन है दोनों में, मतलब 3 4 सही है, या 1 सही होगा या 5 सही होगा। 1 और 5 में से देखो 5 क्या बोल रहा है, मोरिंगा और इमली के बीजों का उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन में किया जाता है, ठीक है, सही है। सीड का जो बीज होता है उसका उपयोग हो सकता है, इसमें कोई भाई ऐसा एक्सट्रीम कुछ गलत नहीं दिया हुआ। लेकिन मोरिंगा एक जो सर्जन वृक्ष होता है, एक फलीदार वृक्ष है, यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। फलीदार की जगह दूसरा सदापर्णी नहीं हो सकता, या फिर कोई ऐसे
दूसरे टाइप का वृक्ष हो सकता है। तो यहाँ पे गड़बड़ है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये गलत हो गया, ये इजीली आपका पहला गलत हो गया, तो ये सही हो गया बी। तो ऐसे हम लोग सवाल सॉल्व करेंगे, आपको एक एक चीज़ बताएंगे। ये भी सेम है, 5 का है। तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन है, देखो ये भी 5 है। तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन है, ये देखो ये भी 5 है। इसमें सब में देखो ये हटा दो, ये हटा दो, सीधा 2 में आ जाओ। 2 में आपको एक कॉमन है, या 2 5 है, या 3 4 है। मतलब बहुत सारे इजी सवाल है ऐसे जो हम लोग सीधा निकाल देंगे। अब इसमें देखो उष्ण मिश्रित और शीत मिश्रित, दोनों में से एक नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग है, मतलब दोनों के एक दूसरे का अपोजिट है। या ये होगा तो ये नहीं होगा। और आपको पता है कि जो उष्ण होती है वो थोड़ी इन्वायरमेंट के लिए सही नहीं होती है, तो उष्ण को आप सीधा हटा सकते हो, ठीक है। अब देखो आपने क्या ये दोनों हटा दिए, क्योंकि हमने क्या बोला कि 3 होते हैं। फिर आपने 4 हटा दिया, सीधा आंसर आ गया ए। मतलब जहाँ पे शीत होगा वहाँ पे उष्ण नहीं होगा। और इन्होंने बोला है कि जो पर्यावरण के लिए है, पर्यावरण के लिए जो सस्टेनेबल होता है धारणीय विकास के रूप में, कौन सा ग्रामीण सड़क निर्माण में सस्टेनेबल होगा, तो सीधा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसमें देखो सेम सेम का सवाल है, हमने बोला 5 में 5 के 5 नहीं होंगे, ये हटा दो, ये हटा दो, ठीक है। फिर ये 5 कॉमन है, फिर या तो 2 4 होंगे या 1 3 होंगे, 2 4 या 1 3, ठीक है। अब देखो आप सॉर्बिटल नहीं होता, सॉर्बिटल जनरली कुछ दूसरी चीज़ होती है, ठीक है। तो आप सॉर्बिटल हटाते ही आपका 2 हटाते ही ये चला गया, सी आ गया। तो ऐसे हम कई सारे पैटर्न अपन आने वाले इसमें डिस्कस करेंगे वीडियो में। तो आप अगर आप चाहते हो तो इसको ज्वाइन कर सकते हो, इसमें सारे ये फीचर्स हैं, बिल्कुल एकदम हिंदी मीडियम वाले लोगों के लिए। नोट्स वोट्स सब कुछ प्रोवाइड किए जाएंगे आपको, इतना सारा डिस्कशन किया जाएगा, सीसेट का डिस्कशन किया जाएगा। और जो भी सेशंस होंगे वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि जो जो बंदा इसको प्रोवाइड करेगा उन्होंने इंटरव्यू दिए हुए हैं, तो उनको एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, और स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम वालों के लिए। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें अपना पार्टिसिपेशन करें।